ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हम लेके आए कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन हुआ है, शनि की गति में परिवर्तन हुआ है। ग्रह वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं। अब ग्रह वक्री होने के लिए कई लोग बोलते हैं ग्रह उल्टा हो गया। अरे भाई, ग्रह उल्टा नहीं हुआ, तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई जो लोग ऐसा प्रकार से बोल रहे हैं। देखिए, कभी भी ग्रह जब चलते हैं ऑर्बिट में घूमते हैं, आपने सोलर सिस्टम देखा होगा, सूर्य मध्य में है और विभिन्न ग्रह उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। इस प्रकार से घूमते चले जाते हैं, अपनी अपनी एक ऑर्बिट में, अपनी अपनी एक साइकिल में घूमते हैं ग्रह। अब ऐसे में क्या होता है, वक्री जो हमारे यहाँ ज्योतिष के अनुसार से गणना समझाई गई है वो ऐसे समझाई गई कि ग्रह वक्री का मतलब ग्रह उल्टा नहीं हो रहा भाई। वो क्या है कि सूर्य के अनुसार से हमारे जो ग्रहों का चक्र है वो बिल्कुल गोल नहीं है, वो ऑर्बिट जो है वो थोड़ी सी ओवल शेप में है, कहीं थोड़ी सी। जब वो स्पीड होती है, ग्रह दूर चला जाता है, तो वो बेसिकली उसकी स्पीड सूर्य के पृथ्वी के साथ एडजस्ट करते हुए जब गणना की जाती है तो वो दिखता है। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि जब गाड़ी दो एक सेम स्पीड से चल रही होती है तो आपको लगता है कि वो गाड़ी थोड़ी सी हमसे पीछे होती चली जा रही है। गाड़ी तो सीधी चल रही है, आप आगे जब निकलते हैं तो वो ये लगता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ जाती है। दो गाड़ियाँ स्पीड चल रही हों तो जब आपकी गाड़ी आगे चलती है तो आपको लगता है ये गाड़ी आपसे दूर चली जा रही है। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा कि आप आगे चल रहे हैं, लेकिन आप यदि पीछे देखेंगे तो लगेगा ये गाड़ी पीछे रहती चली जा रही है पीछे। और उस गणना को ज्योतिष के दृष्टिकोण से वक्री कह दिया जाता है, गति के दृष्टिकोण से वक्री कह दिया जाता है, क्योंकि वो ऑर्बिट में जो गणना है वो पीछे की तरफ दूर चली जा रही है, तो गणना के दृष्टिकोण से वक्री कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मतिमंद हैं, हमने कई वीडियोस में सुना है, कई लोग ऐसे कहते हैं ग्रह उल्टा हो गया है, ग्रह की स्थिति। अरे ग्रह थोड़ी उल्टा हुआ भाई, तो आप समझे उसका प्रभाव जो है वो जिस प्रकार का हो रहा है वो सब चीज़ समझने की होती है। अब आप समझ लीजिए कर्क राशि वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है। देखिए, कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज ना आपके मार्केश हैं। शनि आपके मार्केश हैं और इस वक्त शनि आपके मृत्यु भाव में चल रहे हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शनि को समझना। शनि विशेष तौर पर मृत्यु भाव में चल रहे हैं और इस वक्त शनि का जो योग है मार्गी हुए हैं, शनि वक्री से मार्गी हुए हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार से। शनि जहां देख रहे हैं उन सब भावों को अच्छे से समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने वाले हैं शनि महाराज। शनि का प्रभाव आपके लिए जिस प्रकार का रहने वाला है और वो सब कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको बहुत सोचते समझते शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये आने वाले डेढ़ साल है उसमें शनि थोड़ा सा कष्ट देने के आपके लिए योग बना सकते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में शनि के तमाम उपाय जितने भी हो सकते हैं वो सब अच्छे समय से समझते हुए करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि के अनेक उपाय हैं, आपकी राशि के अनुसार से कौन से खास उपाय कर लेना चाहिए वो सब आपको हम बताएंगे पूरी तरह से, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार से शनि जहाँ चल रहे हैं वो कहाँ कहाँ देख रहे हैं। शनि बैठे हैं आपके इस वक्त गोचर में, आपके अष्टम भाव में। आपकी पहली दृष्टि से शनि देख रहे हैं आपके सफलता वाले भाव को। मेहनत करनी होगी, नहीं तो शनि महाराज मंगल की राशि पड़ी है, वो सफलता में विघ्न उपस्थित करने के योग बनाएंगे, अननेसेसरी बार बार फेलियर देंगे आपको। तो ऐसे में आपको ठीक करने की ज़रूरत है। शनि को बहुत ज़रूरी मनाने के उपाय, एक पुरानी कहावत है, शनि को मनाए सदा सुख पाएँ। मैं कोई घबराने की बात नहीं कर रहा हूँ, उपाय साथ में हर चीज़ है, लेकिन पहले प्रत्यक्ष समझ लें। कई बार लोग फंस जाते हैं, अरे हमारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ग्रहों का दोष है भाई, वो कहीं ना कहीं उसका उपाय करने का प्रयास कीजिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं कोई बुखार है तो उसका दवाई देंगे ना, दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। आप ये सोच के बैठ जाओगे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप में हमारे को, जब आप चैनल पे देखते हैं, बहुत सारे रिव्यूज आते हैं हमारी राशि में तो खराब। अरे भैया, तो खराब है तो उसको ठीक करने के लिए उपाय भी तो साथ में विद्यमान है। कोई विडंबना थोड़ी है कि आप नहीं कर सकते, दूसरा वाला राज का लाभ ले सकता है। आपको, आपसे कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, ना प्रकृति की ना परमात्मा की। केवल अपने ज्ञान को ठीक करने के लिए उसके विचार को सही से समझने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए, तो सब प्रकार के काम ठीक कर सकते हैं। एक कहावत फिर आपको बताऊं, कई बार बोलता हूँ, सकल पदार्थ है जग माही, और तुलसीदास भगवान ने लिखा है कर्महीन पुरुष पावत नहीं। भाग्य ही मन का नहीं, भाग्य से नहीं, कर्महीन पुरुष, भाग्यहीन पुरुष पावत नहीं, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। तो कर्म यदि सही रूप में कर लें, लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म किस दिशा में किया जाए वो सब भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझे शनि कर क्या रहे हैं इस वक्त। शनि महाराज मार्गी होकर आपके सबसे पहले देखेंगे अष्टम में बैठ गए हैं और वहाँ आपको बंधन वाले काम में बढ़ा रहे हैं। स्वग्रही है वहाँ पर, तो अब उसको घटाएंगे तो है नहीं भाव को, उसको बढ़ाएंगे ही।
तो ये सब प्रकार की, और देख कहाँ रहे हैं, देख रहे हैं आपकी सबसे पहली दृष्टि से जो तृतीय दृष्टि होती है वो सफलता वाला दशम भाव को। दूसरा भाव देख रहे हैं, दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं वो सामने आपके द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव परिवार का, धन का भाव है, द्वितीय भाव परिवार का भाव है, ट्रेडिंग का भाव है, ये सारे भाव वहां देख रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। तीसरी दृष्टि भी देख रहे हैं कहां पर, पंचम भाव में। वो भाव है बुद्धि का, वो भाव है संतान का, वो भाव है विद्या का। तो यहाँ सब कुछ आपको ध्यान रखना है कि 1.5 साल अगर बच्चे से आपके घर में किसी बच्चे का है तो ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। दशम भाव कमर का भाव भी है, दशम भाव कमर का भाव भी है, तो कमर इत्यादि में समस्या है, लचका इत्यादि, बैकबोन की समस्या है, ये सब शनि की दृष्टि के कारण से हो सकती है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक, क्या उपाय किया जाए? उपाय बहुत है। शनि का उपाय करने के लिए सबसे पहले क्या है, नित्यम योग रताय। आप कमरदर्द की बात आ गई तो सबसे पहले ये बता दें, शनि को और किसी ग्रह को नहीं कहा जाता कि नित्यम योग रताय। शनि परम प्राकृतिक है, योगरथ, आपकी बीमारी का इलाज योगरथ से निकलने वाला है। शनि जब अष्टम भाव में आते हैं आमतौर पे ऐसी समस्याएं देते हैं जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं, डायग्नोज कुछ होता नहीं है। अष्टम भाव जो है अज्ञात भाव है, अष्टम भाव जो है मिस्ट्री का भाव है। मृत्यु से बड़ी मिस्ट्री कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर अष्टम भाव जो है वो ऐसी समस्या उत्पन्न कर देता है, वायु संबंधी रोग जो डायग्नोज होते ही नहीं, है ही नहीं, लेकिन कर रहे हैं, वायु की समस्या कर देंगे, कई समस्या कर देंगे। तो आपको अपने सुपाच्य भोजन करना पड़ेगा, भोजन को बिल्कुल प्राकृतिक रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को ठीक रखने का प्रयास करें। नहीं तो ये 18 जो महीने का समय है इसमें कई प्रकार के कष्ट देने के योग दे सकते हैं। मैंने आपको घबरा नहीं रहा हूँ, ये जो भाव है शनि महाराज इसी प्रकार का खेल आपकी राशि के अनुसार से करने के योग बना रहे हैं। सबसे पहले सफलता में विघ्न देने के योग बनाएंगे, धन पर सेंध लगाएंगे और फिर बुद्धि पे भी सेंध लगाएंगे। विद्या अध्ययन का क्षेत्र जो है बच्चों के जिनकी कुंडली में है तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए कार्य करें। ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, शेयर में काम कर रहे हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करना, कहीं लोन ना बढ़ा दें, अननेसेसरी के जुर्माने ना बढ़ा दें, इस बात का ध्यान रखते हुए कहीं मनी पर सेंध ना लग जाए। बिजनेस कर रहे हो तो ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सफलता वो क्या होता है ना, एक स्थिति ऐसी बन जाती है, पेड़ पर फल लगा, फल लगने के बाद आप इंतजार करते हैं पक जाए पक जाए पक जाए, सफलता वही होती है ना, सफलता पक जाए, फल आ जाए उसका, वो आ ही नहीं रहा है, पक ही नहीं रहा है। वो ऐसी स्थिति उनका से फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो सकती है, ये शनि का प्रभाव रहेगा। अब इनको ठीक करने के लिए रास्ता कैसे है? देखिए सबसे पहला काम क्या हो रहा है कि शनि कैसे ठीक हो गए इन सब चीज़ों का। शनि देख रहे हैं कहाँ पर, मंगल की राशि में। इन दृष्टियों में 2 इंपॉर्टेंट राशियां हैं मंगल की राशियां। 11वें भाव 10वें भाव में पड़ी है मंगल की राशि मेष, और आपके विद्या वाले भाव में जो दशम दृष्टि पड़ रही है शनि की वहां पड़ रही है वृश्चिक राशि। दोनों राशियां मंगल की हैं। और जो सप्तम राशि है वो है सूर्य की। उपाय बड़ा सीधा साधा है, आप यदि कर ले तो ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा होगा। सबसे पहले हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी ने सूत्र बताया है किस प्रकार से उनका पाठ किया जाए। कहा जाता है ना, तुलसी बाबा बोलते हैं कृपा करहूं गुरुदेव की नाही, आगे लाइन लिखते हैं जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूट ही बंद महासुगई। तो नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ अवश्य जितनी सामर्थ्य हो उतना करने का प्रयास कर दीजिए। दोनों भाव कंट्रोल में आ जाएंगे आपके, सफलता भी, राज्य भी, मान भी, सम्मान भी, और विद्या भी, संतान भी, बुद्धि भी। तो ये चीज़ आपके हाथ में आ गई। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और भेज रहा है, हो क्या रहा है बाजार के अंदर कि कोई सही सीधा डायरेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पकड़ता है, और लोगों को बस करना भी नहीं चाहते हैं लोग, महाराज कुछ बना दो। और दुकान खोल रखी है ज्योतिषियों ने, सब लोगों ने। तो आपको सीधी तरह से इस सिद्धांत को समझने का आपको प्रयास करना है। हमने समझाया आपको। नित्य प्रति हनुमान जी का पाठ, हो सके तो हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर चोला चढ़ा दीजिए। और क्या कर सकता है, और कुछ आवश्यकता ही नहीं भाई। कोई पैसा खर्च करने से, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया पैसा खर्च करवा देते हैं, पंडित जी से पूजा करा लेते हैं, अनुष्ठान करा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, करा के मंत्र जब स्वयं नहीं कर पा रहे तो करवा लीजिए किसी से, वो भी बिल्कुल सिद्धांत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब सीधी तरीके से आप माने इसके अनुसार से, तो किसी बड़े वाले आदमी को तो नुकसान होना नहीं चाहिए, वो तो अपने लिए कराता रहता है। देखिए आप स्वयं करेंगे तो उसका एक छोटा सा पद भी आपको हजारों गुना लाभ देगा, सामने वाले को जो करेगा उसका एक अंश मिलेगा। तो कोशिश ये करें आप नित्य प्रति अपने निमित्त करने का प्रयास करें। सीधा साधा उपाय हम आपको बता रहे हैं, इससे आपके कल्याण के योग बन सकते हैं। पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी है। सामने सप्तम भाव में पिता का जो सप्तम दृष्टि शनि की पड़ रही है मेष, वो सिंह राशि पर पिता है उनके, और जितना पिता के साथ सम्मान नहीं होगा, पिता के साथ आपके क्लैश होंगे,
पिता के साथ रूढ़ बातें होंगी, आपका ग्रह उतना खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान रखना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, नित्य प्रति दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ। एक और कर सकते हैं, शनि का दिव्य यंत्र बनवा के अपने पास रख सकते हैं। ये मैंने उपाय आपको बता दिए समस्त प्रकार से। यदि ये उपाय करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको कष्ट भी निवारण करने के योग बनेंगे। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे साधे उपाय हैं। यदि आप करेंगे तो ये भाव का एक मैंने हमने आपको एनालिसिस करके बताने का प्रयास किया है और बहुत गहन अध्ययन करके हमने इन सब सिद्धांतों को निकालने का प्रयास किया है। और हमने इन चीज़ को देखते हुए आने वाले पूरे 1.5 साल तक हमने सोचा है कि ऐसे ग्रहों को देखते हुए हम आश्रम पे जो हर पहले मंगलवार को और चौथे मंगलवार को हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करते हैं, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में हर पहले मंगलवार के दिन विशेष तौर पे सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। और हर रविवार के दिन जो यज्ञ होता है, जो सामूहिक यज्ञ होता है, वैसे तो हर रोज़ 8 घंटे यज्ञ होता है, लेकिन रविवार वाले यज्ञ में हम आप सबको बैठना अलाउ करते हैं। उसमें एक शनि स्तोत्र का यज्ञ कराते हैं। ये शनि स्तोत्र है चमत्कारिक प्रयोग जो महाराज दशरथ के द्वारा बनाया गया है। हनुमान जी का खास तौर पर यह है कि जब रावण से के कैद से शनि को हनुमान जी ने मुक्त कराया था, तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था शनि ने, जो आपका भक्त होगा वो कभी कष्ट नहीं होगा। तो ये उपाय तो बता ही दिया आपको, मंगल के साथ जुड़ा हुआ उपाय बता दिया, वो करना ही करना है आपको। दूसरा उपाय है दशरथ कृत शनि स्तोत्र। कहा जाता है देवासुर संग्राम में जब महाराज दशरथ जा रहे थे, रास्ते में शनि पड़े, उनकी दृष्टि से शनि महाराज से बच के जा नहीं सकते थे, शनि की दृष्टि पड़ती है, उन्होंने बोला देवासुर संग्राम में हार हो जाएगी। तब उन्होंने एक स्तोत्र पाठ किया है। कहा जाता है कि शनि ने आशीर्वाद दिया उनको कि जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा या सुनेगा उस पर कभी शनि अपना अशुभ प्रभाव नहीं देगा। तो यदि इन 1.5 सालों में शनि के दुष्प्रभाव को अपने जीवन से दूर करना चाहते हो, कर्क राशि वालों खासतौर पर समझ लो, तो ये उपाय जो दशरथ के शनि स्तोत्र में आपको सुना रहा हूँ, नित्य प्रति एक बार इसका पाठ कर लीजिए। इस स्तोत्र का पाठ या सुन लीजिए, कम से कम 4 दिन में आपको याद भी हो जाएगा। कर लीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। शनि का स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय श्रुतिकंठ निभाय च नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः। नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रुजटाय च नमो विशाल नेत्राय शुष्कोधर भयाकृते नमः पुष्कल गात्राय स्थूलरोमणे अथ वै नमः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालं दृष्ट नमोस्तुते नमस्ते कोटर् आक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः। नमः घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते। सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च अधोदृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते। नमो मंदगते तुभ्यं नृस्त्रंशाय नमोस्तुते। तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः। ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे तुष्टो ददासि वैराज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरका त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलतः। प्रसादा कुरु मे देव वराहो हम उपागता एवं मस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। तो ये ऐसा दिव्य स्तोत्र है कि यदि इसका एक बार पाठ कर लिया जाए, सुन लिया जाए या यज्ञ कर लिया जाए, तो कैसा ही शनि का दोष हो, कुंडली में हो, गोचर का हो, वो सब क्षय हो जाता है। आप शनि के दिव्य यंत्र को स्थापित कर कर अपने नाम से गोत्र स्थापित कराकर इस 1.5 साल तक रखिएगा। और इन्हीं पर्पज से जिस कारण से आपके शनि की दृष्टि से दोष लग रहा है, नहीं तो ये शनि का जो प्रभाव आपको बाह्य रूप से अच्छा दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं और कहीं अशुभ ना हो जाए और पूर्ण लाभ ना दे पाए। 30 साल बाद ये समय आया है। कोशिश ये करें, अच्छे से एनालाइज करके बता दीजिए और साथ साथ दिखवाने का प्रयास कीजिए आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग बन रहे हैं और कौन सा दशा चल रही है। उन सब के बाद बहुत अच्छे से विवेचना कर इन सब रहस्यों को समझा जा सकता है, लाभ के योग बना सकते हैं। आशा करते हैं आप इन सब सिद्धांतों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे, कल्याण के योग बनाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।